हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? वी आर स्टार्टिंग आवर डे इन पोद्दार एज यूजुअल, बट टुडे वी आर ऑन द ग्राउंड. फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड. सो डेज आर लेस, प्रैक्टिस इज मोर. तो वो प्रैक्टिस करते हो, आपको दिखाता हूँ. चलो. मन का विश्वास लोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. धन्यवाद. सो गाइज, टाइम हो चला है 6:45 इन द क्लॉक एंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आई होप कि मेरी आवाज़ प्रॉपर क्लियर आ रही होगी. मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगाया है एंड आपसे बात कर रहा हूँ. थोड़ी मन की बात करनी है आज. थोड़ा ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा कम ज़्यादा लग सकता है, बोर हो सकता है. मैं अभी फ़िलहाल तो 4 स्कूल्स के गैदरिंग्स बिठा रहा हूँ. तो मैं एक दो तो आपको पता है कि पोद्दार में हूँ, मैं पंधारे में जाता हूँ, फिर कराटे है, भक्ति वेदांत है,
और बिकोवन वगैरह इस तरह से कुछ 4-5 स्कूल्स में चालू है अपना काम। हुआ क्या ना, उन्होंने हमें सॉन्ग्स दिए जहाँ पे हमें कोरियोग्राफ करने हैं। तो ये हर स्कूल में सेम है, बट हर स्कूल की स्ट्रैटेजी अलग रहती है, ये भी मुझे पता है। बट जो स्ट्रैटेजी नॉर्मली हम उनको सजेस्ट करते हैं तो वो इस तरह से होती है कि आप हमें सॉन्ग्स दे दीजिए, आपके सारे बच्चे जो भी है स्कूल के A to Z से, मतलब 0 to 10 जो भी है, तो उनमें से हमें चूज़ करने दीजिए कि कौन से सॉन्ग्स के लिए कौन बेटर है। यहाँ पे एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पे मैं जिसका नाम नहीं रहने वाला, बट वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, थोप दिए गाने कि इस स्टैंडर्ड को इसी सॉन्ग पे गाना करवाना है। भले उस सॉन्ग के लिए वो स्टैंडर्ड सही हो या गलत हो, कुछ मैटर नहीं करता। दूसरी बात, वो जो स्टैंडर्ड है वो इस डांस के लिए परफेक्ट है क्या नहीं। मतलब डांस क्या होता है कि कोई बॉलीवुड करता है, कोई फोक करता है, कोई कंटेम्प्रेरी बैठाना है, कुछ करना है, तो इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है मेरा। एक होता है ना कि ये स्टाइल्स होते हैं, सबको सभी स्टाइल्स नहीं आते, बट अगर एक पर्टिकुलर सॉन्ग है कि जिसके ऊपर मैं कंटेम्प्रेरी सेट कर सकता हूँ, ये जो रिदम जा रहा है इसके ऊपर कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छे से मैं सेट कर सकता हूँ, तो वो स्टार्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर या कुछ कर रहा हूँ। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि सबको कंटेम्प्रेरी आए, बट ये होता है ना कि कुछ लोगों को आ सकता है। तो आई थिंक लाइक मुझे वो चॉइस मिलनी चाहिए थी कि मैं किस बच्चे को किस गाने में ले लूँ। सारे बच्चे सारे गाने में आने चाहिए, वो फंडा ठीक है, बट ये भी ज़रूरी है ना कि सारे गाने सभी के लिए नहीं है। तो वो चॉइस नहीं मिला। अरे बाप रे, ये क्या है, आई जस्ट डोंट वॉन्ट दिस कोरियोग्राफी, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, इट इज़ नॉट हैपनिंग, कोरियोग्राफी इज सो लो, बच्चे कुछ ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा, कोई राइट जा रहा है कोई लेफ्ट जा रहा है। I am here to set the choreography and take the practice for a while, but ज़्यादा प्रैक्टिस स्कूल वालों ने भी लेनी चाहिए, वो भी मेंशन है। दूसरी बात कि बच्चे अगर प्रॉपर नहीं कर रहे तो बच्चों से निकालना थोड़ा उनका भी तो काम है। हमें सपोज 500,000 बच्चों की कोरियोग्राफी करनी है और आप हमें टाइम दे रहे हो हर एक कोरियोग्राफी के लिए सिर्फ 15 to 20 मिनट, मैक्स 30 मिनट, तो हाउ कैन आई डू दैट ऑल थिंग्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू हैव टू मैनेज लाइक दिस कि मतलब मैंने उनसे ये बोला था कि मुझे आप इस तरह से दे दो कि आप अपना एक क्लास दे दो 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, तब तक मैं उनका पूरा सॉन्ग सेट कर देता हूँ, आप छोड़ दो, दूसरा ले लो, छोड़ दो। मिनिमम 2 to मैक्स 3 आवर्स तो मुझे देने चाहिए थे, वो नहीं मिले। हाफ आवर्स के बैचेस करके दे रहे हो, उसमें से 20 मिनट्स या 15 मिनट्स की सिर्फ बैच लेने के लिए बोल रहे हो। अगर टाइम कम है, कोरियोग्राफी ज़्यादा अच्छा चाहिए, ये सब मिक्स मैच है ना। हाउ कैन आई डू दैट? आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दिस थिंग्स। कैसे हो सकता है ना ये? तो मुझे क्या है कि आप एक तो प्रॉपर हमें टाइम मैनेज करके दे दो, और रिस्पेक्ट से तो बोलो यार, क्या है नहीं कि आप गंदा ही सेट किया है, अच्छा ही नहीं है यार। आपको इतना आता है तो आप क्यों नहीं खत करते? हमें बुलाते हो तभी तो, आप आते नहीं तो तभी तो हमें बुलाते हो। आपको आता होगा तो हमें क्यों बुलाओगे? सिंपल है। तो आता नहीं है, उस फील्ड में कुछ पता नहीं है, क्यों मगजमारी कर रहे हो? देख तो लो, पूरा समझ तो लो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये कोरियोग्राफर ने इस तरह से क्यों बिठाया, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, पूछ तो लो। थोपो मत ना, इल्ज़ाम तो मत लगा लो। बहुत सारा कुछ तामझाम हो गया, आज भसड़ मच चुकी थी पूरी, बट जैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया, यहाँ पे आया, व्लॉग नहीं किया, एंड आपसे अभी व्लॉग करके व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। तो आप मुझे बोल दो कि हमारी गलती क्या है, कि मतलब आप तो आप सिर्फ एक काम करो कि मंडे तक है ना सब कुछ ये सॉर्ट आउट हो जाए। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला हूँ, भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं करना, हम तो अपने में खुश है, अपना सीढ़िया अच्छा है। तो आप बता देना, और फिंगर्स क्रॉस कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विद वाचिंग TC व्लॉग्स। बाय बाय। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।